किसान भाइयों राम राम। भाई चाड़ा हो गया, 24 घंटे हो गए बारिश पड़ते हुए, लगातार पड़ रही है, बुरा हाल है। आपके यहाँ कैसा है? आज 20 मई है 2021। ये तारीख याद रखना। अभी मैं दिखाता हूँ क्या हाल है बारिश का, देख लो। ज़्यादा तकड़ी तो पड़ी नहीं, पर हाँ किनमिन कई बार तकड़ी सी हो जा। कल मैं ईंख खोद रहा था, 8 बजे, 8:30 बजे हल्की हल्की शुरू हो गई थी और मैं घर भाग गया। फिर मोदीपुर में गया, गैस का सिलेंडर लेना गाड़ी में, तो भी पड़ती रही हल्की हल्की। और भाइयों पूरा दिन बारिश पड़ती रही और बस ये बताओ, पूरी रात ये हाल रहा। रात हमारी एक कटियार गाय हमने बाहर छोड़ दी थी। मैं कहा कोई बात नहीं, सारी रात वो गाय नहीं बैठी। रात 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने फिर वो गाय भी और कटिया भी अंदर बांधी। मैं कहा गाय बैठी नहीं बेचारी बारिश की वजह से। अब पशु अंदर आराम से बैठे हैं। और भाई सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। भैंसों का दूध भी निकलवाना गाय का, पर यो जी कर रहा अभी, और हम भी कपड़ों में बैठे रहे। ठंड हो रही भाइयों, मौसम तो सुहाना हो गया, पर ये तो है भी सब जगह बारिश। और भाइयों एक कमाल की बात है, देखो आसमान में कल से बिजली नहीं तड़तड़ाई बिल्कुल भी। कोई पता ही नहीं ऊपर कुछ क्या हो रहा नहीं हो रहा। बड़े आराम से बारिश पड़ रही है। देखो ये फसल के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे हल्की बूंदाबांदी फसल की गोद में जाती है तो एकदम बढ़वार होती है। वैसे तो अब गेहूँ भी सबके निकल गए हमारे यहाँ। अब सबसे लेट कटते हैं तो भी निमट गया। एक आधा भाई रह रहा हो तो भाई फिर तो राम ही मालिक है, क्योंकि परमात्मा ने मौका बहुत दिया। आपने देखा होगा 3-4 बार झटके हुए, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, तीसरे दिन मशीन चल गई। तो ये परमात्मा का संकेत था कि अपना काम निपटा लो भाइयों। और कल से ये काम जुड़ गया, बहुत बढ़िया। वैसा कोई नुकसान नहीं, देखो अभी तो कोई जान माल है नहीं किसी की। सुना है गुजरात में तूफान आ रहा है, यहाँ तो शांति है। बाकी मेरे भाई जो भी कमेंट कर रहे हैं, सभी जगह बताया जा रहा है कि बारिश पड़ रही है हमारे यहाँ भी। ये सामने देखो नीम का पेड़ है, हल्की हवा भी चल रही है, देखो लहरा रहा है। तो भाइयों छोटे बच्चों को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि ऐसा गर्मी सर्दी होकर बच्चों को खांसी जुकाम बुखार हो जा। अपने आप को भी बचा कर रखना। कई बार हम कपड़ों में से निकलते हैं, एकदम ज़मीन पर नंगे पैर टेकते हैं तो उससे टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और भाई ये लोहा लंगड़ तो भीजता ही है किसान का, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी देखो प्रभु की लीला है। मुझे लग रहा परमात्मा ये कोरोना धो देगा आपका, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पूरे देश में ये बारिश पड़ रही है तो एक जो थी ना हवा में वो गंदगी, उसको ज़मीन पर पटक देगा। लगातार जो ये बारिश सी झरना सा पड़ रहा है उसकी चैन टूट जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ये कोरोना हमारे बीच से समाप्त हो जाएगा। और जो खंभों पे काम कर रहे थे बता रहे हैं कि 5G से के कारण ये हो रहा है, टेस्टिंग से। 5-7 दिन के लिए टेस्टिंग भी रुक जाएगी, तो उसका भी जनता को लाभ मिलेगा। भाइयों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, गर्म पानी पियो। एक बार मैं बात और बताना चाहता हूँ। हम सहयोग में जाते हैं, माता निर्मला जी हमारी पूजनीय हैं। वे बताती हैं पहले से ही कि अपनी नाक में कपूर घी मिला के, जो कपूर पूजा वाला होता है, इसको थोड़ा सा घी में मिला लो और एक शीशी में रख लो। ये आँखों की ड्रॉप नहीं होती, इसमें रख लो। और जब लौट जाए आप, चारपाई पे लेट जाए लास्ट में, तो कपूर घी मिला हुआ जो घी होता है उसको एक बूंद अपनी नाक में चुवा लो। ज़्यादा नहीं, एक बूंद डेली।
कोरोना की वजह से नहीं, पहले से ही बताती हैं वे। तो हमारा एक हंसा चक्र है वो खुल जाता है, जिसे दिमागी परेशानी, कोई नेगेटिविटी और कितने ही रोगों में लाभ मिलता है। चक्र खुल जाते हैं हमारे शरीर के, क्योंकि हमारे शरीर में चक्र तो हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 चक्र हैं। और 2 नाड़ी हैं, 3 ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये लेफ्ट नाड़ी जो है हमारी, इसमें महाकाली का वास है, मध्य में लक्ष्मी गणेश जी का है, दाहिने में पिंगला में सरस्वती हनुमान जी का है। तो जो मानता है, जो जानता है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो हमें बैलेंस में रहना है, ना तो किसी की चुगली करनी, ना किसी की ज़्यादा चर्चा करनी, क्योंकि उन्होंने बताया है अगर हम 2 आदमी या 4 आदमी बैठ कर किसी की बात उठा देते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, वो नू था, वो बेईमान है, फलाना ढिकड़ा, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, उसको लाभ होता है। और अगर हम राइट साइड होते हैं, कल की भविष्य की सोचेंगे, कल को नो हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बम पड़ेंगे, फलाना हो जाएगा महामारी पहले, तो हमारे सिर में दर्द, फालिश पड़ना, कई बीमारियां, रोग हमारे अंदर बढ़ते हैं, राइट साइड कहलाए जाते हैं। और हम गुजरे हुए कल की सोचते हैं, भाई वो ऐसा था, उनने नू करा, मन नहीं बोई थी, उसमें चने बो दिए, बिजरनियों ने चुग लिए। तो हम एक पिछले बहुत पीछे चले गए। तो हमें लेफ्ट में भी नहीं जाना, ना आगे की सोचना, बैलेंस में रहना है सुषुम्ना नाड़ी में। बैलेंस का मतलब है बिल्कुल निर्विचार हो जाओ। अगर बारिश पड़ रही है, आप आसमान की तरफ देखते रहो, कुछ ना सोचो क्या होगा, नफ़ा है नुकसान, परमात्मा पे छोड़ दो, तो ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। ये भाइयों मेरी अपनी सोच है और मैं इस पर अमल करता हूँ। हालांकि लोग हर जगह जुड़े हुए हैं, कोई कहीं किसी के क्या विचार हैं, किसी के कैसे हैं लेकिन हमें जो सफलता मिली है ये श्री माता जी का चमत्कार है और अच्छा लगता है अपने हिसाब से। और ये 96 देशों में सहयोग फैला हुआ है। इनका कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस यही कहना है, अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो, कंडक्टर किराया लेना भूल जाए, तो क्या आप उसको आवाज़ देकर उसका किराया चुका दोगे? कुछ आदमी सोचते हैं यार किराया ना देना पड़े, कोई दबंगई से किराया नहीं देता, कोई मौका देखते ही किराया से जान बचा कर बस में से उतर कर भाग जा। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है, हम गलत जा रहे हैं, तरक्की नहीं, रुक जाती हैं हमारी। बड़े प्यार से रहें, शांत स्वभाव रहें, मुस्कुराते रहें, उसे कहे भैया ले तू किराया भूल गया था, अपना किराया काट ले, तो वो आपकी तरफ देखेगा और देख के विचार करेगा यार कैसा इंसान मिला मुझे। उसकी आत्मा जो है ना आपको दुआ देगी और वो दुआ आपको फलेगी। पहले लोग दान पुण्य करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, उनके लाभ मिले। पहले कुछ लोगों ने लोगों को सताया, मारा, पिटा, दबंगी दिखाई, तो आज उनकी कहानी ख़त्म होगी। ये सच्चाई है, परमात्मा है, उसकी लाठी भली देर से उठती है। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना लगी हो तो कोई बात नहीं, क्षमा करना मुझे। नमस्कार, जय श्री माता जी।